हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन सीखेंगे द हिंदू का। और ये जो होगा वो सेट 3 होगा। सेट 1 2 हम पहले ही दे चुके हैं। और ये कंटिन्यू सीरीज़ है जो आपको हर रोज़ रात को 10 बजे आपको वीडियो मिल जाती है और आप द हिंदू के एडिटोरियल का ट्रांसलेशन सीखते हैं। द हिंदू के न्यूज़पेपर का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा उसका भी ट्रांसलेशन हम करते हैं। और इससे आपकी ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल तीनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस सेशन की। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस जो हेडिंग होती है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। हेडिंग क्या कह रहा है? लॉकडाउन हिट्स हार्वेस्ट सेल ऑफ जागटियल मैंगोस। इसका मतलब यह है कि जो अभी आपको पता है, जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसने हिट किया है किसको? हार्वेस्ट को। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसल। हार्वेस्ट को क्या कहते हैं? फसल। फसल को लॉकडाउन ने हिट किया है। हिट का मतलब नुकसान पहुंचाना। अब यहाँ लॉकडाउन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, इसलिए वर्ब में एस और ईएस लगाया गया है। हिट एक वर्ब होता है जिसका फर्स्ट फॉर्म हिट, सेकंड फॉर्म भी हिट होता है और थर्ड फॉर्म भी हिट होता है। इसका तीनों फॉर्म सेम होता है। और ये वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस हम जोड़ते हैं और सिंगुलर बन जाता है। तो लॉकडाउन ने फसल को हिट किया है, फसल को नुकसान पहुंचाया है। और साथ ही साथ सेल ऑफ जाक्टियल मैंगोज। और सेल का मतलब होता है बिक्री, बिक्री। और ये जाक्टियल मैंगोज क्या है? मैंगो का एक प्रकार है, आम की एक प्रकार है, उसको जाक्टियल मैंगोज बोलते हैं। उसकी बिक्री पर भी हिट किया है। ठीक है, ये था हेडिंग। आगे, द बेनिशन और बंगाना पल्ली वैरायटी इज पॉपुलर पॉपुलर ड्यू टू इट्स क्वालिटी, टेस्ट एंड लॉन्ग सेल्फ लाइफ। देखिए, बेनिसन और बनगाना पल्ली जो है ये नाम है। ठीक है, ये आम के प्रकार का एक नाम है। ठीक है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, इस आम की बात हो रही है। अच्छा, मैंने आपको थीम नहीं बताया। आज का जो ये पैसेज है इसका बेसिकली थीम ये है कि आम इतना ज़्यादा हो गया है। और एक पर्टिकुलर इस पैसेज में एक बेनिशन नाम के एक आम के वैरायटी के बारे में बात हो रहा है कि वहाँ पे आम हो गया है लेकिन मजदूर ना मिल पाने के कारण उन आम को तोड़ भी नहीं सक रहे हैं, और जिस कारण से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस पे आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम फिर से आते हैं। द बैनिशर और बंगला पल्ली जो ये आम की वैरायटी है ये पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। क्यों? ड्यू टू का मतलब जब लगा देते हैं तो कारण होता है। पॉपुलर है किस लिए भाई? तो कारण बता रहा है, ड्यू टू इट्स क्वालिटी, इसके क्वालिटी के कारण, टेस्ट के कारण, और लॉन्ग शेल्फ लाइफ। यहाँ शेल्फ लाइफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे याद रखना, SELF नहीं है, SHELF दिया हुआ है। शेल्फ लाइफ बेसिकली हम फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं या वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि वो अवस्था, वो जीवन काल जिसमें कोई भी फ्रूट जो है हम उतने दिनों तक रख सकते हैं, तब तक वो खराब नहीं होता, उसको शेल्फ लाइफ बोलते हैं। और इस आम का जो प्रकार है जिसको बेनिशन और बेंगला पल्ली बोला जाता है, इसकी शेल्फ लाइफ मतलब इसको काफी दिनों तक आप रख सकते हैं। इस कारण से ये वैरायटी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आगे देखिए, द बेनिशन और बंगला पल्ली वैरायटी ऑफ द किंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, ये वैरायटी किसकी है? वैरायटी ऑफ मैंगो लिख सकता था लेकिन यहाँ मैंगो की जगह पे इसने क्या लिख दिया है? किंग ऑफ फ्रूट। ये आप अंडरस्टूड है कि भाई किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा कौन है? मैंगो। तो मैंगो की वैरायटी है क्या? बेनिसन। विच इज, जो की, विच का मतलब होता है जो की, इज वाइडली ग्रोन इन जागतियल डिस्ट्रिक्ट। देखिए, जागतियल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का एक जिला है। वहां पर ये क्या होती है? वाइडली ग्रोन मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा। वाइडली का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। वाइडली ग्रोन, वाइडली ग्रोन बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या होता है? उगता है, उगाया जाता है। देखिए, यहाँ पर इज लगाया गया है। इज के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन जब इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आई है और यहाँ पर V3 कर दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए क्या है, V3 जब कर दिया गया है तो ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस में, जो कि उगाई जाती है। ठीक है, समझ में आया? इन जागतियल डिस्ट्रिक्ट में इज विटनेसिंग। देखिए, अब यहां पर इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो रहा है, रही है, कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी। ठीक है, इज विटनेसिंग, ये इज विटनेसिंग का मतलब हो रहा है कि ये प्रदर्शित हो रही है। क्या चीज प्रदर्शित हो रहा है? आगे पढ़ेंगे। स्लम्प इन सेल्स। ठीक है, इस जो वैरायटी की बात हो रही है, फलों के, आम की, ये जो वैरायटी है जागतियल डिस्ट्रिक्ट में, इसमें
प्रदर्शित हो रही है क्या? मंदी प्रदर्शित हो रही है किसमें? सेल्स में। भाई सेल्स में मंदी इसमें दिखाई दे रही है। अब इसका कारण भी बताया गया है, ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन, जो राष्ट्रीय रूप से जो लॉकडाउन घोषित किया गया है उसके कारण से इस मैंगो की वैरायटी में भी मंदी देखने को मिल रही है इसके सेल में। और इसको मार्केटेड एज, इसको जो बाजारीकरण, इसको बाजार बाजार में किस नाम से जाना जाता है? जो जागतियल मैंगो और तेलंगाना, जागतियल मैंगो तेलंगाना के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहाँ पे मार्केटेड किया जाता है, मतलब बाजारी इसका किया जाता है? वो होता है दिल्ली में, इन दिल्ली, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, लखनऊ में, ग्वालियर में एंड और श्रीनगर में। द मैंगोज आर पॉपुलर फॉर देयर क्वालिटी। देखिए मैंगोज आर पॉपुलर, यहाँ पे देखिए मैंगोज की बात हो रही है, यानी बहुत सारे आम की बात हो रही है, तो हमने वर्ब क्या लगाया? इज नहीं लगाया, हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया। जब भी हमारा सब्जेक्ट जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, और उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट के लिए आर है। ठीक है, तो आर पॉपुलर, ये जो आम है ये पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। किस लिए? फॉर देयर क्वालिटी, ये उसकी क्वालिटी के लिए, उसके क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है, उसके टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, और उसके लॉन्ग शेल्फ लाइफ, उसके लंबी जो जीवन काल होता है जिसको आप कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, उसी को शेल्फ लाइफ कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। हाउ एवर का मतलब क्या होता है? जैसे आप हिंदी में हालांकि प्रयोग करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में हाउ एवर का यूज किया जाता है। हाउ एवर द प्रिवेलिंग लॉकडाउन, यानी ये जो प्रचलित जो लॉकडाउन है, जो मतलब इस समय चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन का मतलब जो इस समय प्रिवेलिंग है, प्रिवेल मतलब प्रचलन में है, एंड द नॉन अराइवल ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। नॉन अराइवल ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब प्रवासी मजदूर के ना आ पाने के कारण। नॉन अराइवल, अराइवल का मतलब पहुंचना, नॉन अराइवल का मतलब ना पहुंच पाना। किसके ना पहुंच पाने के कारण? माइग्रेंट वर्कर्स के। ठीक है, जो प्रवासी मजदूर हैं। कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब जहां से बात होती है वहां के लिए होता है। फ्रॉम बिहार, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश फॉर ग्रेडिंग एंड पैकिंग द फ्रूट हैज इम्पैक्टेड देयर सेल्स। यहां पर बात हो रही है कि हालांकि जो ये प्रचलित लॉकडाउन है, और बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले जो मजदूर वर्कर्स हैं उनके ना आने पाने के कारण ये जो इम्पैक्ट सेल है, इसकी बिक्री है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उस क्यों? क्योंकि ये जो वर्कर्स हैं ये क्या करते थे? ग्रेडिंग करते थे। आम भाई तोड़ेंगे तो उसको छांटेंगे, छांटना बिराना, जैसे एक शुद्ध देसी भाषा में बोलें तो ग्रेडिंग के लिए ये बुलाए जाते थे, और पैकिंग के लिए बुलाए जाते थे। फ्रूट की पैकिंग करते हैं तभी तो ये पूरे देश में इसको भेजा जाएगा, तो इस कारण से ये जो है इम्पैक्ट कर रहा है इसके सेल को। फार्मर्स सफर्ड अ बिग ब्लो ड्यू टू अनसीजनल रेन इन नवंबर दिसंबर 2009। फार्मर्स, किसानों ने सफर्ड किया, सफर्ड का मतलब कष्ट सहा, ठीक है, झेला जिसको कहते हैं। क्या झेला? बिग ब्लो। बिग ब्लो का मतलब होता है जो ठंडी हवा हो और जिसमें बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे हो, उसको बोलते हैं, कोल्ड विंड को बोलते हैं। फार्मर्स, किसानों ने बहुत ही ठंडी हवा को झेला है ड्यू टू अनसीजनल रेन। अमौसमिक, यानी सीजनल होता तो मौसमिक, अमौसमिक यानी बिना मौसम की बारिश हुई थी। कब? नवंबर दिसंबर 2009 में। इससे इसको फार्मर्स ने झेला, और इसने क्या किया? इट डैमेज्ड, इसने डैमेज किया, पास्ट की बात हो रही है। इट डैमेज्ड, इसने डैमेज किया। किसने डैमेज किया? इट किसके लिए लगा है? ये इस मौसम के लिए लगा है जो भाई अनसीजनल रेन हुआ था उसके लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे होता है ना कि बारिश हो रही है तो हम इट का प्रयोग करते हैं बारिश वगैरह के लिए, तो वही यहाँ पे है, यहाँ पर मौसम के लिए इट का प्रयोग किया गया है। इट डैमेज्ड द क्रॉप एट द फ्लावरिंग स्टेज। देखिए जो कोल्ड विंड चली थी उसने क्या किया? डैमेज किया, प्रभावित किया, खराब किया क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल को। एट द फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग का मतलब जिस समय फसल में फूल आते हैं, और फूल आने के बाद ही तो फल लगते हैं ना, तो उसी फूल आने की अवधि को फ्लावरिंग स्टेज बोला जाता है। फ्लावरिंग स्टेज पर ही उसने क्रॉप को क्या किया? डैमेज किया। यूजुअली का मतलब होता है अधिकतर, ठीक है। यूजुअली द क्रॉप अराइव्स बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अक्सर, यानी अक्सर, यूजुअली को हम हिंदी में अगर बोलें तो अक्सर, द क्रॉप जो हमारी फसल है वो आ जाती है, अराइव्स मतलब आ जाती है, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के पहले महीने तक आ जाती है। लेकिन बट ड्यू टू द रेन, लेकिन बारिश के कारण, इट गॉट डिलेड,
इसमें देरी हो गई। इट गॉट डिलेड का मतलब इसमें देरी हो गई। अराइविंग एट चागल फ्रूट मार्केट हियर ओनली फ्रॉम सैटरडे। देखिए यहां पर इसमें एक बात की जा रही है चागल फ्रूट मार्केट की। वहां पर हमेशा जो है वो अप्रैल अप्रैल के फर्स्ट वीक में पहुंच जाता था। लेकिन अभी क्या है कि सैटरडे को ही ये केवल पहुंच पाया, ओनली फ्रॉम सैटरडे। चागल फ्रूट मार्केट में ये सैटरडे को ही पहुंच पाया, ठीक है। सम ट्रेडर्स परचेज्ड द क्रॉप इन ग्रोव्स। कुछ ट्रेडर्स मतलब कुछ व्यापारियों ने तो परचेज खरीद लिया क्या, क्रॉप को, इन द ग्रोव्स मतलब पेड़ की अवस्था में। भाई फल ना खरीद कर उन्होंने पेड़ को ही खरीद लिया, ग्रोव्स इटसेल्फ, खुद पेड़ को ही खरीद लिया। बट दे टू आर फेसिंग लेबर शॉर्टेज। लेकिन वो भी, यानी दे का मतलब यहाँ किसके लिए सेंस में बात हो रही है, ट्रेडर्स के भी लिए बात हो रही है। लेकिन उन ट्रेडर्स को भी, टू का मतलब भी होता है, उन ट्रेडर्स को भी फेस करना पड़ रहा है। आर फेसिंग, फेस कर रहे हैं। क्या चीज फेस कर रहे हैं भाई, क्या कष्ट झेल रहे हैं। फेस करना मतलब झेलना। क्या फेस कर रहे हैं, लेबर शॉर्टेज, यानी मजदूरों की कमी को फेस कर रहे हैं। किस कारण से, टू प्लक, तोड़ने के लिए। क्या तोड़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए। एंड पैक द फ्रूट, और फ्रूट को पैक करने के लिए। एंड ऑल्सो इन ट्रांसपोर्टिंग देम, और साथ ही साथ, ऑल्सो का मतलब और साथ ही साथ, इन ट्रांसपोर्टिंग, उनको ट्रांसपोर्ट करने में, आमों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी जो करना पड़ता है भाई, लेबर से ही तो कराते हैं। तो उन लेबर की कमी के कारण ये भी काम नहीं हो पा रहा। अब आगे, अबव 4,000 माइग्रेंट वर्कर्स, लगभग मतलब 4,000 से ऊपर जो प्रवासी मजदूर हैं, हु हैव एक्सपर्टीज इन ग्रेडिंग एंड पैकिंग द फूड्स। देखिए यहां पर हु लगा हुआ है, हु क्या होता है, हु एक कनेक्टर होता है, ठीक है। इसको, ये कनेक्टर की तरह काम करता है। तो ये हु जो है वो एंटीसीडेंट एज अ सब्जेक्ट काम करता है। हु जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अपने एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट क्या होता है, जो हु के पहले नाउन आता है वो होता है। यानी हु हैव एक्सपर्टीज इन ग्रेडिंग, मतलब जो मजदूर है ना उनके बारे में बात कही जा रही है। ये मजदूर क्या थे, एक्सपर्टीज थे, बहुत ही कुशल थे। किस चीज में, ग्रेडिंग, श्रेणीबद्ध करने में, मतलब आमों को छांटने बनाने में। एंड पैकिंग द फ्रूट्स, और फ्रूट्स को पैक करने में। कुड नॉट अराइव, कौन नहीं अराइव हो पाया, ये मजदूर नहीं अराइव हो पाए। ये मजदूर कुड नॉट अराइव मतलब पहुंच नहीं सके, ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण। कहां से नहीं पहुंच सकते भाई, ये सब मजदूर कहां पे रहते हैं, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये लोग पहुंच नहीं पाए। द क्रॉप इज कल्टिवेटेड, द क्रॉप इज कल्टिवेटेड ऑन 33,000 एकर्स इन डिस्ट्रिक्ट। जो क्रॉप है, देखिए इज के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर क्या है, कल्टीवेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, यानी पैसिव में बात हो रही है। तो क्रॉप जो है ये कल्टीवेट किया जाता है, मतलब जोता जाता है, यानी फसल उगाई जाती है। ये कितने एरिया में, 33 एकर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यानी 33,000 एकड़ में उस जिले में उगाई जाती है। लास्ट ईयर द यील्ड वॉज 1.1 लाख मीट्रिक टन। लास्ट ईयर का मतलब जो पिछला साल है, उसमें जो उपज थी, यील्ड का मतलब उपज थी, उपज, ये जो उपज थी ये 1.1 लाख मीट्रिक टन थी, मतलब 1 लाख से ऊपर का मीट्रिक टन की उपज थी। दिस ईयर, इस साल, द यील्ड इज लाइकली टू, द यील्ड इज लाइकली टू का मतलब होता है आसपास या एकदम नियरली, जिसको बोलते हैं। लाइकली टू केम डाउन टू 66,000 मीट्रिक टन। इस साल जो है ये उपज कितनी हो गई है, 66,000 मीट्रिक टन हो गई। भाई कम नीचे गिरकर कितनी हो गई है, केम डाउन टू, नीचे गिरकर कितनी हो गई, 66,000 मीट्रिक टन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, अब ये डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कौन है, प्रताप सिंह। ये प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, हार्वेस्टिंग हैड गॉट डिलेड, हार्वेस्टिंग जो है वो डिले हो गई है। हार्वेस्टिंग हैड गॉट डिलेड, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को जोतना। हैड गॉट डिलेड दिस सीजन ड्यू टू अनसीजनल रेन। भाई हार्वेस्टिंग जो है वो डिलेड हो गई है, मतलब उसमें देरी हो गई है इस सीजन के दौरान। क्यों, ड्यू टू मतलब क्यों, क्योंकि भाई अमौसमिक बारिश हुई थी, बिना मौसम के बरसात हो जाने के कारण। द यील्ड हैड ऑल्सो कम डाउन ड्रेस्टिकली, और उत्पादन, यील्ड का मतलब उत्पादन में काफी कमी हो गई है। ड्रेस्टिकली का मतलब होता है काफी,
और कम डाउन का मतलब नीचे आ गया, यानी जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा नीचे आ गया है। ड्रास्टिकली का मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि अगर कोई आपका उत्पादन है, उत्पादन अचानक से उसका ग्राफ नीचे आ जाए, उसको कहते हैं ड्रास्टिकली। ठीक है, आपके मार्क्स अचानक से कम, आप 100 150 मतलब 100 में 90 नंबर 95 नंबर पा रहे हैं, तो अचानक से आप 20 नंबर पा गए, तो आपके मार्क्स क्या है, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा एक बार ही अचानक से। तो इसी तरह से यहाँ पे उत्पादन भी गिर गया है काफी ज्यादा। द फार्मर्स वर सप्लाइंग टू मार्केट्स इन हैदराबाद एंड नागपुर। जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं कि किस मार्केट में। भाई देखिए, साउथ की बात हो रही है, साउथ में हैदराबाद और नागपुर तो है ही है, वहां पर ये अपने आम को जो है सप्लाई तो कर पा रहे हैं। ठीक है, सप्लाई कर कर पा रहे हैं, बट सप्लाई टू नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, यहाँ पे नॉर्दर्न ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन सप्लाई टू यानी उत्तर उत्तरी भाग में सप्लाई करना हैड बिन हिट। सप्लाई जो है उत्तरी भाग में जो सप्लाई है वो हैड बिन हिट, वो प्रभावित हुई है। ये किसने कहा, ही सेड, उसने कहा। ही यहाँ किसके लिए है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रताप सिंह के बारे में बात कही जा रही है। तो ये था आज का पैसेज, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और इस पैसेज के ट्रांसलेशन को मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट करके यहाँ नीचे भी लिख दिया है, आप इसको इस ट्रांसलेशन को पढ़कर आप फिर से अपने घर में एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहाँ ना समझ में आए फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनको इंग्लिश बहुत ही कम आती है, जिनको ट्रांसलेशन में बहुत समस्या होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कमेंट करें कि क्या ये पढ़ा रहे हो, बहुत छोटी चीज़ है। तो भाई आपके लिए छोटी है, लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी छोटी नहीं है जिनको इंग्लिश सीखनी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ए से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ए का मतलब यहाँ अल्फाबेट का ए नहीं है, ए का मतलब है कि नीचे से जब आप शुरुआत करेंगे तभी आप अच्छे लेवल की कॉम्प्रिहेंशन को सीख पाएंगे। तो इसी तरह से आप जब सीखते जाएंगे और आपको इंग्लिश की समझ होती जाएगी तो आपका इंग्लिश खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा। और यही एकमात्र पैनेसिया है, पैनेसिया का मतलब रामबाण है। तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं जब आपके अंदर इंग्लिश की जो समझ है वो डेवलप होगी। और वो समझ कैसे आती है, आपको इसी तरह से समझ में आएगा। इससे आपको वोकैबुलरी, ग्रामर और इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी समझ में आएगी और आपके मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, और इसकी पीडीएफ आप हमारे केजी एजुकेशन टेलीग्राम, केजी एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसकी पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।